चाल है, कैसे हैं। तो आज की कहानी है जिससे कहीं ना कहीं हम सभी को रिलेट करेंगे। तो कहानी शुरू करते हैं। एक छोटा बच्चा रहता है, बीमार पड़ जाता है। ये काफ़ी पुरानी कहानी है। उस समय आप प्रेयर करने जब भगवानों के पास जाते थे या महात्माओं के पास जाते थे तो उनके आशीर्वाद से सब ठीक भी हो जाता था। तो माँ बहुत परेशान होती है और अपने परेशानी को लेकर गणेश जी के पास जाती है। उनसे प्रेयर करती है कि हे प्रभु, मेरे बच्चे को ठीक कर दो, बहुत आपकी कृपा होगी, उसको ये समस्या है, तो आप आओ और मेरे बच्चे को ठीक कर दो, मेरे बच्चे को देख लो। गणेश जी बोलते ठीक है, मैं देखूँगा, मैं आ जाऊँगा। और इसी तरह उसके बाद माँ तो माँ है, उसको भरोसा नहीं हुआ उन पर और वो चली शंकर जी के पास। बोले पिता के पास ज़्यादा पावर होगी पुत्र से, तो जाके उनको मनाया कि हे प्रभु आओ, मेरे बच्चे को देखो, मेरे बच्चे को जल्दी ठीक कर दो। गणेश जी से भी मैंने प्रार्थना की है पर वो अभी तक आए नहीं, प्रभु आप आओ। वैसे चिंता की बात नहीं है, गणेश जी भी बहुत अच्छे हैं और वो सबकी मनोकामना भी पूरी करते हैं, तो मेरी भी ज़रूर सुनेंगे। अब जब थोड़ी देर बीत गई, शंकर जी उसको लगा कि शायद नहीं आ रहे हैं, तो बोले माँ दुर्गा के पास जाते हैं। माँ दुर्गा के पास भी गई। वहाँ भी जाके उसने बार बार यही प्रेयर की कि हे माँ, मेरे बच्चे को देख लो, तुम तो माँ हो, तुम तो जानती हो कितनी तकलीफ़ होती है और जितना जल्दी हो सके आ जाओ, मेरे बच्चे को देख लो। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है, वैद्य ने मना कर दिया है, अब आपका ही सहारा है, तो आप आके मेरे बच्चे को देख लो। वैसे तो मैं गई थी गणेश जी के पास भी, शंकर जी के पास भी, पर अभी वो आए नहीं हैं। आप आ जाओ, आप देख लो, ठीक कर दो मेरे बच्चे को। थोड़ा समय फिर बीतता है। माँ सोचती है माँ भी नहीं आई, चलो तो हनुमान जी को कॉल करती हूँ, हनुमान जी को बात करती हूँ, उनको प्रेयर करती हूँ। भाई पवन पुत्र हैं, पवन की स्पीड से आ जाएंगे। ये सोचते हुए वो हनुमान जी की प्रेयर करना शुरू कर देती है। हे पवन पुत्र, मेरे बच्चे को ठीक कर दो, जितना जल्दी हो सके आ जाओ, मेरे बच्चे के प्राण बचा लो, बस ठीक कर दो, जैसे भी हो बस मेरे बच्चे को ठीक कर दो। तो मैं गई थी गणेश जी के पास भी, शंकर जी के पास भी, माता रानी के पास भी, अब आपके पास आई हूँ, आप तो मेरी अरज़ सुन लो। बात वहीं ख़त्म हो जाती है। थोड़ा दिन और थोड़ा समय और बीतता है। अब माँ से रहा नहीं जाता, क्या करें क्या करें क्या करें। बोले चलो अब कान्हा जी के पास चलते हैं, उनको बोलते हैं। सब लोग बोलते हैं उनका बहुत प्रताप है, कलयुग में वो हैं जो सबकी सुन लेते हैं। ऐसा सोचते सोचते वो कान्हा जी के पास भी जाती है। अब कान्हा जी से भी जाके वो यही कहती है कि हे प्रभु, मेरे बच्चे को ठीक कर दो, मेरे बच्चे को बचा लो, मेरी पुकार। कान्हा जी के पास जाकर भी वो बोलती है कि हे प्रभु, जैसे भी हो बस मेरे बच्चे को बचा लो, जैसा आप कहेंगे मैं वैसा करूँगी, आपकी पूजा करूँगी, ये करूँगी वो करूँगी। सब कुछ करते करते भी फिर उनको भी बताती है कि मैं गणेश जी के पास गई थी, यहाँ गई थी और मेरा किसी ने पुकार नहीं सुनी और इतना समय हो गया है, सब वैद्यों ने मना कर दिया, सब डॉक्टर मना कर दिया, प्रभु मेरी बात सुन लो। और फिर ऐसा विचार करके वो अपने बच्चे के पास आ जाती है, उसके पास बैठ के उसको देखती है, लेकिन कोई आ नहीं रहा और अंत में बच्चे की मृत्यु हो जाती है। अब माँ सभी को चालू हो जाती है कि देखो मैंने इतना बोला पर वाकई कलयुग आ गया, कोई आया नहीं, कोई नहीं किया, सब कुछ मतलब इतना मैंने हर किसी भगवान से बोला पर किसी ने भी मेरे बच्चे को नहीं बचाया। ये बात वो अपने गुरुजी को बोलती है कि आपने इतना कहा पूजा पाठ के लिए, आप इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि भगवान ऐसा सुनते हैं, आप प्रार्थना तो करो, प्रार्थना का ये असर होता है, प्रार्थना का वो असर होता है, पर किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। सुन के उनके गुरुजी को भी आश्चर्य होता है कि सही बात है, अगर इसने प्रार्थना की थी तो भगवान को सुनना चाहिए था। तो वो ध्यान में बैठते हैं और अपने भगवान से बात करते हैं कि भगवान क्यों नहीं सुना। बोले असल में ये हुआ कि वो गई सबके पास थी और सभी इसी विचार में थे कि वो जा रहा है, भाई छोटी सी बात है। कृष्ण जी ने बोला माता रानी की तो हनुमान जी चुटकी में काम कर देते हैं। हनुमान जी ने सोचा कि माता रानी के आगे मेरी क्या ज़रूरत है, मेरी क्या स्थिति है, मैं कैसे जा सकता हूँ, भाई माता रानी है, उनके तो पलक झपकते ही काम हो जाएगा। इसी तरह माता रानी ने शंकर जी के लिए सोचा, महादेव हैं, महादेव के होते तो काल आ ही नहीं सकता। तो बस, और महादेव ने सोचा जब गणेश जी की बात हो गई है, गणेश जी की प्रेयर कर ली है, तो काम ऐसे ही कर देंगे। इस सब चक्रों में काम कुछ हुआ ही नहीं।
तो ये तो एक कहानी थी, और अच्छा है कि सिर्फ कहानी ही थी, लेकिन आप इस चीज़ से ये सीख सकते हैं कि आपको अपना फोकस कितना क्लियर रखना है। अगर आप अपना फोकस क्लियर नहीं रखेंगे तो आपकी भी यही स्थिति होगी। अगर ज़िंदगी में आप कोई गोल बनाते हैं और उसको हासिल करना चाहते हैं तो उसी पे लगातार प्रयास करें। बार बार रास्ता बदलने से आप कहीं भी नहीं पहुंचेंगे। इसके एग्ज़ाम्पल के लिए मैं एक छोटी सी कहानी और बताती हूँ आपको, उदाहरण और देती हूँ कि जैसे एक घर है, उसमें कई दरवाजे हैं और उसमें जाने के कई रास्ते हैं। अगर आप हर कदम पे 2 रास्ते पे चले, हर दरवाजे के लिए 2 कदम चले, तो क्या आप घर के अंदर जा पाएंगे? नहीं, कभी नहीं जा पाएंगे। आपको एक ही रास्ते पे जाके एक ही दरवाजे से एंट्री करनी है। तो बेहतर है कि 10 जगह प्रयास करने से एक जगह पे आप लग कर प्रयास करें, आपको सफलता मिल। तो बेहतर है कि 10 तरह के अलग अलग रास्तों में अलग अलग तरह से प्रयास करते हुए एक ही जगह प्रयास किया जाए। 10 अलग अलग गड्ढे खोदने से बेहतर है कि एक ही जगह पे 10 फीट गड्ढा खोदा जाए, तो वह आपके लिए उपयोगी होगा। इसी तरह अगर आप एक ही जगह फोकस करके चलते हैं तो थोड़ा समय लग सकता है, पर सफलता ज़रूर मिलेगी। थैंक यू।